आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आइए जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में क्या कुछ बीता है। बीते 24 घंटे में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या कितनी सफलता है किस सेना की, ये सब कुछ हम जानेंगे। कल हमने वीडियो अपलोड नहीं किया था, वीडियो शूट करना मैं भूल गया था, जिस कारण से कल क्या चेंजेस हुए थे मैप पर ये भी मैं आपको इसी वीडियो के दौरान बीच बीच में आपको दिखा दूंगा। इसके लिए अलग से आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। 40 एक रिपोर्ट में यूक्रेनियन ड्रोन्स की संख्या लिखी है और एक रिपोर्ट में यहाँ पर 93 संख्या लिखी है। मैं आपके लिए एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इन दोनों को जोड़ दे तो बात यह है कि 133 यूक्रेनियन ड्रोन्स को मार गिराया गया था रशियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक्चुअल नंबर ऑफ यूक्रेनियन ड्रोन्स जो उपयोग किए गए थे यूक्रेनियन सेना के द्वारा ये इससे ज्यादा हो सकते हैं। स्टेपनॉर्सिस गांव, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो तरीके की रेखाएं आप देख पा रहे हैं। पहली रेखाएं लाल रंग में जो कि रशियन अटैक्स को दिखाती हैं, दूसरी रेखाएं ये नीले रंग में जो कि यूक्रेनियन अटैक्स को दिखाती हैं। यहाँ पर स्थितियां कुछ इस तरीके से वर्णन की जा सकती है। अप्रोक्सीमेटली 70 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें नुकसान भी लिखा था बीते 24 घंटे में, और इखव शहर के सामने सफलता भी देखने को मिली थी। 2 दिन पहले शायद हमने देखा भी था यहाँ पर कि इसी गांव में रशियन टैंक्स मौजूद थे, लेकिन वो वीडियो सबूत या कहें वो सबूत जो भी थे वो इतने पर्याप्त नहीं थे कि मैप पर चेंजेस किए जा सके। लेकिन आज जो सबूत निकल कर आए हैं ये देखने की एक थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कुछ सीन्स, और इन्हीं ये जो वीडियो सबूत है इन्हीं के आधार पर ये चेंज किया गया है। लाल रंग में ये रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स और रूसी सैनिक हैं, रशियन सप्लाई कार्स हैं, अलग अलग प्रकार के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, ये सब देखने को मिले थे जो तबाह किए जा रहे थे यूक्रेनियन ड्रोन्स के द्वारा, जिसके आधार पर ये बदलाव कर दिए गए हैं और एक हब शहर की ओर ऑफेंसिव चल रहा है रूसी सेना का। आगे देखते हैं हुलियापोल शहर, इसके ठीक सामने पड़ता है एक छोटा सा गांव। इसका कुछ अजीब सा नाम भी है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है रूसी सेना के द्वारा। इसके वीडियो सबूत भी निकल कर आए थे और इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। और इनकी डेली रिपोर्ट में वॉस्टो ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखें तो 245 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिलता है, 11 मोटर व्हीकल, एक इजरायली मेड राडार रेडार स्टेशन ये भी तबाह किया गया था। इजरायली जो हथियार हैं ये ज्यादातर रिपोर्ट्स में देखने को नहीं मिलते, इस कारण से यहाँ पर मैंने रीड कर दिया। आगे देखे कल की एक सफलता, आज 24 तारीख है और ये मैं 23 तारीख की सफलता दिखा रहा हूँ। दो गांव, एक छोटा सा गांव ये जो आप देख पा रहे हैं उत्तरी इलाके में, दूसरा छोटा सा गांव ये तीखे नाम से शायद इसको रीड कर सकते हैं। ये दोनों गांव कल 23 तारीख को आए थे रूसी सेना के कंट्रोल में, नियंत्रण में, कब्जे में। आगे बात करेंगे नोवोपावलिव के आसपास तो कुछ खास है नहीं, लेकिन पक्रोव्स्क के आसपास कल बहुत खास बीता था। पहली बात उदाचने गांव, इसके उत्तरी छोर में ये सफलता निकल कर आई थी। ये फैक्ट्री का इलाका जो इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पर ये सफलता देखने को मिली थी। वीडियो सबूत के आधार पर ये मार्क किया गया था। और पक्रोव्स्क शहर के रिहायशी इलाके में ये जो रिहायशी इलाका है ये पक्रोव्स्क शहर का ही भाग है। यहाँ पर एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत निकल कर आए थे, जिसके आधार पर ये बदलाव किए गए थे लाल रंग में जो कि आप देख पा रहे हैं। और इसका एक इम्प्लीकेशन भी आप समझ ही पा रहे होंगे। इसका इम्प्लीकेशन यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पीला इलाका है मिर्नोग्राड शहर के आसपास, ये जो भी दिख रहा है यहाँ पर यूक्रेनियन सैनिक इनसर्कल्ड है, इनको चारों ओर से रूसी सैनिकों ने घेर कर रखा है और इनकी जान रूसी सैनिकों के हाथ में है। यहाँ पर ये तो कल की रिपोर्ट हो गई। खैर अब मैं आज का मैप लगा देता हूँ। आज का मैप देखें तो कुछ इस तरीके से स्थितियां देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट पढ़ लेते हैं रूसी रक्षा मंत्रालय की। इसमें बीते 24 घंटे में 250 यूक्रेनियन सैनिकों का मेंशन देखने को मिलता है। ये मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिकों को जोड़ दें तो ये संख्या निकल कर आती है। आगे देखते हैं रोडेंस के गांव में एक छोटी सी सफलता, रिहायशी इलाके में रोडेंस के गांव को होल्ड करके रखा है रूसी सेना ने अभी तक, जिसके कारण ही ये मिर्नोग्राड शहर का इंसर्कलमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। और उत्तरी छोर में एक और छोटी सी सफलता, ये कुछ फार्म हाउस जैसा मुझे दिखाई देता है, यहीं पर ये सफलता देखने को मिली है। कल एक और सफलता थी, वैसे कल ये एक छोटी सी सफलता इस गांव के रिहायशी इलाके में ये देखने को मिली थी। और साथ ही साथ शायद एक और सफलता रोडिन्स के गांव में भी कल ही ये सफलता देखने को मिली थी, जो कि आप देख पा रहे हैं। ज्यादातर सोर्सेस के मुताबिक ये पूरा ही रोडिन्स के गांव है रूसी सेना के कंट्रोल में, लेकिन जितने वीडियो सबूत है उतना
तो लाल रंग में किया ही गया है। अब वापस से आज की ही हम बात कर रहे हैं। 24 तारीख की ही इवानोपोलिया गांव में एक बहुत मामूली सफलता मैप की गई है कॉन्स्टेंटिनोव शहर के ठीक सामने। खैर, सफलता तो सफलता ही होती है, चाहे ज्यादा बड़ी सफलता हो या मामूली सफलता हो। और इसी तरीके की एक सफलता कल 23 तारीख को देखने को मिली थी। ये सफलता जो आप देख पा रहे हैं रूसी सेना की लाल रंग में, ये सारा इलाका कल देखने को मिला था। रूसी सेना ने अपने कंट्रोल में किया था। एक छोटा सा गांव भी आया था इनके कंट्रोल में, रूसी सेना के नियंत्रण में। वापस से आज 24 तारीख की बात करते हैं। 24 तारीख को हम रिपोर्ट पढ़ लेते हैं यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। तो 235 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद आज तो कुपियांस्क में कोई सफलता नहीं है। कल के लिए मैं जरूर एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर शायद कुछ जरूर हमें देखने को मिल जाएगा। ये एक सफलता, हाँ, ये कल की है 23 तारीख की, और आज है 24 तारीख। कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये चीज देखने को मिल जाती है। आज के लिए रिपोर्ट पढ़ लेते हैं ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। इसमें 230 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र या मेंशन देखने को मिलता है। और लास्ट में नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट 135 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे बीते 24 घंटे में। अब कुछ राजनीतिक खबरों की भी चर्चा कर लेते हैं। पुतिन का क्या मानना है ट्रंप के 28 पॉइंट के पीस प्लान के ऊपर? पुतिन का मानना यह है कि ये जो प्लान है 28 पॉइंट का पीस प्लान, ये चर्चा करने लायक है। इस पर चर्चा हो सकती है और हो सकता है ये आधार बन सकता है आगे होने वाले पीस एग्रीमेंट का आधार। ये इसको देखा जा सकता है। पुतिन का रिस्पॉन्स तो एक तरीके से पॉजिटिव है इसको लेकर। यूक्रेन का भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, यूक्रेन इतनी जल्दी इसको स्वीकार करेगा नहीं, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन और अमेरिकन टीम्स के बीच में कुछ बातचीत भी हो रही है, नेगोशिएशंस भी हो रही हैं। यूक्रेन चेंजेस चाहता है इस पीस प्लान में, और बहुत सारी चीजों पर एग्री नहीं कर रहा है यूक्रेन। और यूरोप तो इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि ट्रंप अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। अगर ये दोबारा जो कोशिश चल रही है ट्रंप की, ये भी फेल हो जाती है, तो ट्रंप अपना हाथ साफ कर लेंगे यूक्रेन से, ऐसा लगता है यूरोप को, जिसकी तैयारी कर रहा है यूरोप। रेड लाइंस इन द नेगोशिएशन, यूक्रेन के नेशनल राडा कमेटी के स्पीकर के द्वारा रेड लाइंस भी स्थापित कर दी गई हैं। ये रेड लाइंस पीस टॉक्स को लेकर हैं। ये रेड लाइंस कहती हैं कि यूक्रेन की सेना को लिमिट नहीं किया जाएगा 3 लाख 4 लाख 6 लाख सैनिकों तक, या जो भी फिगर्स निकल कर आ रहे हैं। साथ ही में नाटो की मेंबरशिप चाहिए यूक्रेन को। जो धरती रूस ने कब्जाई है, इसको एज अ रशियन लैंड आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। डोनेट्स्क राज्य से यूक्रेन अपनी सेनाएं पीछे नहीं खींचेगा। ऐसी ऐसी बातें इनकी रेड लाइंस में लिखी है। 162 ड्रोन्स उपयोग किए थे रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए, जिसमें से कि यूक्रेन का कहना है कि इन्होंने 125 ड्रोन्स मार गिराए थे। रशियन चर्च के बारे में भी एक रिपोर्ट थी। यहाँ पर यूक्रेनियन सरकार का मानना है कि रशियन चर्च वैगनर फोर्सेस और रशियन एयर असॉल्ट फोर्सेस से भी ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। अबाउट नेगोशिएशंस इन जेनेवा, यूक्रेन और अमेरिका एक एग्रीमेंट पर रीच करने के लिए फेल हो गए हैं, ये हो नहीं पाया है। स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही है यूक्रेनियन टीम और अमेरिकन टीम के बीच में, और ये जो है एग्रीमेंट जो रीच नहीं हो पाया है, ये यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस को लेकर है। डोनेट्स्क राज्य से पीछे खींची जाए या नहीं, यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। और नाटो की मेंबरशिप भी चाहता है यूक्रेन, इसकी बार बार बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका ये चीज चाहता नहीं है। जेलेंस्की के लिए समय बहुत खराब चल रहा है। इनके पूरे कैरियर का सबसे खराब समय ऐसा मैं मानता हूं कि चल रहा है। करप्शन स्कैंडल ऑलरेडी सामने आ रहे हैं, ठंड का मौसम ऑलरेडी आ चुका है, ट्रंप का जो प्रेशर है ये और ज्यादा बढ़ रहा है। जेलेंस्की, सर्टेन एंटिटीज फ्रॉम यूक्रेन हैव बिगन प्रमोटिंग रशिया's पोजीशन इन द वेस्ट।
ये कह रहे हैं, एक तरीके से मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो, जो कोई भी व्यक्ति यूक्रेन में, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई ऑफिसर हो, कोई ऑफिशियल हो, सरकारी पर्सन हो, कोई ऑफिशियल हो, लेकिन कोई भी अगर जेलेंस्की के सोच विचार या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अगर बातें करता है, जिससे एग्री नहीं करते, तो यहाँ पर यूक्रेन में यही देखने को मिलता है कि एक रशियन ओपिनियन से इसको जोड़ करके दिखा दिया जाता है। सेना से भागने वाले जो सैनिक हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाते हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं और ये लगातार बढ़ते ही रहेंगे। जेलेंस्की को उम्मीद है कि यहाँ पर ट्रंप कुछ बातें मान लेंगे यूक्रेन की अपने पीस प्लान को लेकर, लेकिन ये सत्य होगा या नहीं ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना ओपिनियन बताऊं, अपनी पर्सनल राय बताऊं, तो ट्रंप नहीं मानने वाले हैं, और अगर ट्रंप मान भी जाएंगे तो पुतिन नहीं मानेंगे, और अंत में कुछ ना कुछ करके ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो ही जाएंगी कि ये 28 पॉइंट का सो कॉल्ड पीस प्लान भी फेल हो जाएगा, सेकेंड टाइम फेल हो जाएगा, और उसके बाद फिर वही होगा जो हमें आने वाला वक्त बताएगा। यूएस यूक्रेन में प्रोग्रेस ऑन ट्रंप पीस प्लान ऑफिशियल से ये सारी बातें तो हो रही हैं। खैर, यूक्रेन कुछ कंसेशंस चाहता है अपने पक्ष में, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसी बीच आखिरी खबर आज की वीडियो की, और एक हंसने लायक बात आपको बता देता हूं। यूरोप 24 पॉइंट काउंटर प्रपोजल, ट्रंप के 28 पॉइंट के पीस प्लान को लेकर यूरोप ने अपना खुद का एक 24 पॉइंट का पीस प्रपोजल पब्लिश कर दिया है। हालांकि इसको कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ना ही कोई इसको भाव देता है। 6 पॉइंट्स मैंने दिखा दिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 7 से लेकर 13 14 पॉइंट्स तक, हाँ 7 से लेकर 14 पॉइंट्स तक ये भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और 15 से लेकर 22 या ऐसा कुछ करके ये भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद ये आखिरी के 2 पॉइंट्स, आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये बहुत बोरिंग है, पढ़ने लायक मुझे लगा भी नहीं, इसलिए मैंने इसको पढ़ा भी नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।